देखिए एक 18 वर्ष के लड़का है जो अपना गर्लफ्रेंड को कहता है कि तू मिल, देखिए यहाँ पे आ रहा है तू मूल, यानी कि कहता है कि तू मिल कोलाहल में चाहे कलह में, तू मिल कोलाहल रहे चाहे कलह रहे, ओकरा में तू मिल, यानी कि तू मूल कोलाहल कलह में। एक 18 वर्ष के लड़का है जो कहता है कि 8-9 बजे रात में, कै बजे, तो 8-9 बजे रात में तू मिल। तू सगरो लड़ जाता था लेकिन आधे ना नायक था, पूरा नायक रहता था ना, सगरो धंगचा कुचा जाता था। यानी कि आधा नायक होने के कारण सब सगरो कुछ हो जाता था, पिटा जाता था। तब उ क्या करता था, ओकर बाद उ रघुवीर भी जाता था, कहाँ भी, रघुवीर भी, क्योंकि रघु जो है वीर है, तो एकरा भी काहे ला जाता था, जब कूचा ऊंचा जाता था, पिटा जाता था, धंगचा जाता था, तो ये रघुवीर भी कहला, तो सहाय यानी कि सहायता। गांव घर में कौची, गांव घर में देखेला मिलेगा, गांव में घर में इस सब में का देखेला मिलेगा, तो सब बुढ़वन कौची ज्ञान के पति बनल है, माने ज्ञान पूरा बांटे थे लइकन के। कौची, तो 1 जनवरी जैसी हलो बाबू, तो गोड़ उड़ यानी गोड़ हाथ बड़ उड़ के लागे के चाहिए। तो जय हिंद मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकली संग्रह में। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज हम लोग जितना भी काव्य खंड के पाठ के नाम है, उसके लेखक के नाम और उसका जन्म एकदम इसका ट्रिक से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को मिस नहीं कीजिए। काव्य खंड के वीडियो है और गद्य खंड के यदि अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को मिस नहीं कीजिए, जाकर तुरंत देखिए, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पाठ के नाम में लेखक के नाम और उसका जन्म याद करेंगे एकदम ट्रिक से। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहला जो हमारा पाठ के नाम है उसका नाम है कड़बक। काव्य खंड के सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है कड़बक। तो देखिए कड़बक के जो है ना लेखक है मलिक मोहम्मद जैसी, और इनका जन्म हुआ था 1492 ईस्वी में। तो इसे हम लोग ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे मलिक मोहम्मद जैसी है, तो देखिए यहाँ पे मोहम्मद ही जैसा, यानी कि मोहम्मद की ही जैसा। देखिए यहाँ पे मलिक मोहम्मद जैसी, यानी कि मोहम्मद के ही जैसा एक मालिक था। कौन था, एक मालिक था। ई जे था ना मलिकवा, ये बड़ी काड़ा बकता था, बड़ी जे था ना काड़ा बकता था, बकना मैंने बोलना, बहुत काड़ा बकता था। इसलिए कड़बक के जो हो जाएगा लेखक हो जाएगा कौची, मोहम्मद जैसी, यानी कि मलिक मोहम्मद जैसी। इसको लेखक बोलिए या इसको हम लोग बोलेंगे कवि बोलेंगे, इसको हम लोग कवि बोलेंगे, लेखक नहीं, यहाँ पे हम लोग इसको कवि बोलेंगे। तो ठीक है, इसका हो जाएगा कौची, मलिक मोहम्मद जैसी। चलिए देखिए, और इसके जन्म की बात करें कि इसका जन्म हुआ था 1492 ईस्वी में। तो इसे हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो देखिए ये मलिक मोहम्मद जैसे, मोहम्मद जैसा जो मालिक था, आज के बात नहीं है, जो मालिक रहता था वो राजा महाराजा के दिन में, यानी कि कब के, तो 1492 के बात है। अगर ऐसे भी नहीं याद होता है तो देखिए काड़ा बकता था, तो इसके पास कोई भी अगर काम करने के लिए आता था ना, तो 14 दिन में 9-2 हो जाता था। यानी कि 9-2 मतलब समझते हैं, 9-2-11 समझते हैं ना। तो वही अगर कोई भी इतना मलिकवा जो था काड़ा बकता था कि एकरा भी अगर कोई आ गया तो टिकेगा नहीं, 14 दिन में क्या हो जाएगा, 9-2, यानी कि चला जाएगा, 9-2-11 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इसको याद रख सकते हैं कि मलिक मोहम्मद जैसी के जन्म हो जाएगा 1492 ईस्वी में। तो चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। तो अगला हमारा है पद है, इसमें 2 गो पद है, ठीक है। इसमें जो है काव्य खंड में 2 गो पद दिया है। एक जो है ना, एक कृष्ण से संबंधित है और एक जो है राम से संबंधित है। तो पहला हमारा जो पद है ये सूरदास लिखे हैं, जो सूरदास लिखे हैं ना, ये कृष्ण जी से संबंधित है। ये कृष्ण जी जो थे ना, कृष्ण जी जन्म करते हैं कृष्ण भगवान को, बांसुरी एकदम सुर में बजाते थे। तो बांसुरी एकदम सुर में बजाते थे, सुरीला आवाज निकालते थे। तो इस प्रकार इनका जो है पद, कृष्ण भगवान वाला पद को के हो जाएंगे लेखक या कवि, तो कृष्ण जी वाला के हो जाएंगे कवि सूरदास, क्योंकि कृष्ण जी एकदम सुर में बजाते थे बांसुरी, आप लोग देखे होंगे। तो कृष्ण वाला के कवि हो जाएंगे सूरदास। अब इनका जन्म कैसे याद रखेंगे कि इनका जन्म हुआ था 1478 में। तो देखिए जब कृष्ण भगवान 14 साल के हलती ना, तो 7-8 प्रकार के एकदम सुर निकाल देते थे, 7-8 रकम के एकदम सुर निकालते थे, 7-8 एकदम लय में, 7 ओकर बाद 8, यानी कि एकदम लय में सुर निकालते थे। तो
तो इनका जन्म 1478। इस प्रकार हम लोग याद रख सकते हैं कि कृष्ण भगवान वाला जो पद होगा उनके हो जाएंगे कवि सूरदास, और उनका जो हो जाएगा जन्म हो जाएगा 1478 में, क्योंकि 14 वर्ष के हलती ना जब तक 7-8 रकम के सुर निकाल दे वाली थी। तो इस प्रकार हम लोग इसे याद रख सकते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला जो हम लोग बताएं कि अगला जो है पद है, दूसरा पद ई पद के लिखे हैं, तो ई पद लिखे हैं तुलसीदास। ये जो है पद, दूसरा पद जो है ये राम जी से संबंधित है। किन से संबंधित है? राम जी से संबंधित है, जिनको लिखे हैं दूसरा पद को तुलसीदास, और इनका जन्म हुआ था 1543 ईस्वी में। तो देखिए इसे हम लोग ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। तो देखिए पद जो है राम जी वाला है, तो इसमें देखिए राम जी जो थे ना, राम जी, तुलसीदास जो था ना, ये किनके पुजारी था? राम जी के। ऐसे ही पद वाला पूछेगा नहीं, पूछेगा तो ये सब पूछेगा। देखिए फिर भी इसको हम लोग याद रखेंगे कि तुलसीदास जो थे ये किसके पुजारी थे? राम जी के पुजारी थे, यानी कि राम भक्त थे। तो इस प्रकार हम लोग इसे याद रख सकते हैं कि राम जी वाला पद को क्या लिखेंगे? तो तुलसीदास। अब इनका जन्म 1543 ईस्वी में। तो देखिए ये तुलसीदास राम जी के इतना भक्त था, इतना पूजता था ना, कि 15 वर्ष के जब उम्र था ना, तो एक दिन में 4-43 बार पूज देता था। किसको? राम जी के। तुलसी जो दास था ये 15 वर्ष के था, तो 4-43 बार पूजता था। तो इस प्रकार हम लोग इसे याद रख सकते हैं कि राम जी वाला पद को लिखे हैं तुलसीदास, क्योंकि तुलसीदास जो थे राम जी के भक्त थे, और इनका जन्म हो जाएगा 1543 ईस्वी में। तो चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। तो अगला हमारा है छप्पय। इसमें 6 पंक्तियों का कविता होता है, इसी को हम लोग छप्पय कहते हैं। तो देखिए ये लिखे हैं नाभादास। छप्पय कौन लिखे हैं? नाभादास, और इनका जन्म हुआ था 1570 ईस्वी में। तो इसे हम लोग ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? तो देखिए यहाँ पे छप्पय है, यहाँ पे छप्पय को हम लोग छक्के से रिलेट करेंगे। कोची से रिलेट करेंगे? तो छक्के से। छप्पे, या इसको हम लोग छक्का से, कोची से रिलेट करेंगे? छक्के से। छक्का समझते हैं बैट बॉल वाला में। तो देखिए वही छप्पे को हम लोग छक्का से रिलेट करेंगे। तो देखिए नाभादास जो थे ना, जब 15 वर्ष के हल थी ना, तो 70 गो छक्का मारते थे। कै गो? 70 गो, जब 15 वर्ष के थे। लेकिन जैसे ही इनकर उम्र 16 वर्ष हुआ तो 0-0 पर आउट हो जाते। 15 वर्ष के एकदम यंग आदमी थे तो उस समय 70 छक्का मारते थे। जब 16 वर्ष के हुए तो एकदम 0-0 पर भड़क जाते हैं, अब एको रन नहीं मारते हैं। तो मतलब इनका जन्म और मृत्यु दोनों बता दिए। ऐसे मृत्यु नहीं पूछता है, फिर भी इसका ट्रिक एकदम आसान से बन रहा था, इसे बता दिए। देखिए तो इस प्रकार हम लोग इसे याद रख सकते हैं कि नाभादास के जो हो जाएगा जन्म 1570 में, और उनका मृत्यु 1600 ईस्वी में। क्योंकि जब नाभादास 15 साल की थी तो 70 को छक्का मारा थी, और जब 16 साल के हुए तो 0-0 पर आउट हो गए। तो इस प्रकार छप्पय के जो हो जाएंगे नाभादास, और ये जो हो जाएगा इनका नाभादास का जन्म 1570 में, मृत्यु की अगर बात करें तो 1600 ईस्वी में। तो चलिए अगला जानते हैं। तो अगला हमारा है कवित। अगला हमारा है कवित। तो कवित को लिखे हैं के? तो भूषण लिखे हैं, भूषण, और इनका जन्म हुआ था 1613 ईस्वी में। देखिए अगर एक बात और बता देते हैं कि इसका जो है ना कौन कवि जो है किस काल के हैं, इसका भी हम ट्रिक बता दिए हैं। इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, अभी तक नहीं देखे हैं तो एकदम जाकर देखिए। एकदम फनी वीडियो है, एक बार देखते देखते हंसते खेलते हम लोग उसे याद कर लेंगे। एक बार जरूर देखिए उस वीडियो को। तो देखिए इसमें कवित को क्या लिखे हैं? भूषण, और इनका जन्म हुआ था 1613 ईस्वी में। तो देखिए इसे हम लोग ट्रिक से कैसे याद रखें। यहाँ पे देखिए बात ऐसा है कि एक कविता नाम के लड़की है, उसका उम्र है 13 वर्ष। 13 वर्ष उम्र है, लेकिन ये जो है ना कविता जो है भूसा, भूषण समझते हैं? भूसा घर में, भूषण से यहाँ रिलेट करेंगे भूसा घर में। तो कविता जो है ना भूसा घर में 13 वर्ष उम्र है, लेकिन भूसा घर में ये अपना 16 संस्कार के खो दी है। यानी कि कविता जो है ये भूसा घर में अपना 16 संस्कार के कौची कर दी है? खो दी है। तो इस प्रकार कविता के जो हो जाएंगे लेखक कवि हो जाएंगे इसका के? भूषण, क्योंकि कविता जो है भूसा घर में 16 संस्कार खो दी है, यानी कि कविता के कवि भूषण। और इनका जन्म हो जाएगा कब? भूषण के जन्म हो जाएगा 1613 ईस्वी में, क्योंकि 13 वर्ष के है कविता और 16 संस्कार खो दिए। हम लोग के 16 संस्कार होता है और 16 संस्कार ही कविता खो दी है।
तो इस प्रकार हम लोग इसे याद रख सकते हैं कि अगला है हमारा तुमुल कोलाहल कलह में। तुमुल कोलाहल कलह में जिनके लिखे हैं कवि जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद का अगर जन्म की बात करें तो जयशंकर प्रसाद के जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। इसे हम लोग ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? तो देखिए यहाँ बात ऐसा है कि एक 18 वर्ष के लड़का है। कितना वर्ष के? तो 18 वर्ष के एक लड़का है जो अपना जीएफ को यानी कि जीएफ, देखिए एक 18 वर्ष के लड़का है जो अपना गर्लफ्रेंड को कहता है कि तू मिल, देखिए यहाँ पे आ रहा है तू मूल, यानी कि कहता है कि तू मिल कोलाहल में चाहे कलह में, तू मिल कोलाहल रहे चाहे कलह रहे ओकरा में तू मिल, यानी कि तुमुल कोलाहल कलह में। एक 18 वर्ष के लड़का है जो कहता है कि 8-9 बजे रात में, कै बजे? तो 8-9 बजे रात में तू मिल कोलाहल रहो चाहे कलह रहो, माने कि तू मिल कोलाहल चाहे कलह में मिल, बाकी मिल। तो वो कह रही है कि हमको डर लगता है। तो ये फिर कहता है कि डर जब लग रहा है तो जय शंकर यानी कि शंकर जी के प्रसाद खा के आओ, खा के आओ और बाकी मिल, कोलाहल रहे चाहे कलह रहे तू मिल कोलाहल कलह में, माने कोलाहल कलह कुछो रहे तू आके मिल हमरा से। ये 18 वर्ष के जो है लड़का है कहता है कि 8-9 बजे रात में आन के मिल। 8-9 बजे रात में डर लग रहा है उसको, कह रही है कि डर लगता है हमको। तो फिर वो लड़का कहता है कि जाके जो शंकर भगवान के प्रसाद खा के आओ, बाकी 8-9 बजे जो है रात में मिल। 8-9 बजे रात में, 8-9 बजे रात में, यानी कि तू मिल कोलाहल कलह में भी। तो इस प्रकार जो है इसका हो जाएगा तुमिल कोलाहल कलह में के कवि हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। इस प्रकार हम लोग इसे याद रख सकते हैं कि तुमुल कोलाहल कलह में के जो हो जाएंगे कवि जयशंकर प्रसाद। और इनका जन्म की बात करें तो 1858 8-9 बजे रात में मिलेला कह रहा है। 18 साल के है, 18 साल के यंग लड़का है, समझिए रहे हैं एकदम यंग है। तो 18 साल के है तो 8-9 बजे रात में मिलने के लिए बुला रहा है। तो इस प्रकार हम लोग इसे याद रख सकते हैं कि 18 साल के है और 8-9 बजे बुला रहा है। तो इस प्रकार 1889 में जन्म हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। तो अगला हमारा है पुत्र वियोग। इसके कवि है सुभद्रा कुमारी चौहान। जिनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1904 ईस्वी में। तो इसे हम लोग ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? तो देखिए पुत्र वियोग का मतलब होता है पुत्र का मर जाना, यानी कि पुत्र उनका खो गया है। तो देखिए यहाँ पे पुत्र वियोग हुआ है किसका? तो सुभद्रा कुमारी के कर, तो सुभद्रा कुमारी चौहान के। कुमारिये में माने कि कुमारिये है, तो कुमारिये में इसका पुत्र हो गया तो ओकर वियोगे न होगा। शादीशुदा में जिसका पुत्र होगा तब ना उसका वियोग नहीं होगा, तब ना उसका नहीं मरेगा। लेकिन एक जब कुमारिये में सुभद्रा कुमारी यानी कि कुमारिये में पुत्र होगा तो उसका वियोग तो होबे करेगा। पुत्र वियोग के हो जाएंगे क्यों कवि? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। अब इनका जन्म कैसे याद रखेंगे? तो देखिए जन्म है 1904 ईस्वी में। देखिए यहाँ चौहान है, चौहान माने होता है कोई चीज चार होता है। चौहान चाहे चरमुहान देखे हैं तो वहाँ चार, यानी कि चौहान आ रहा है तो चौहान माने चार। तो 1904 हो जाएगा इसका जन्म, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब? तो 1904, यानी कि चौहान। तो चौहान माने चार है ना, चौहान कहिए चरमुहान कहिए, ये सब मतलब चार होता है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। तो अगला हमारा है उषा। उषा के जो कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। इनका जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। तो देखिए उषा का मतलब कुछ होता है सूर्योदय से जो है ठीक थोड़ा सा पहले के जो समय होता है, ठीक थोड़ा सा पहले का समय को ही हम लोग उषा काल कहते हैं। तो उषा के जो लिखे हैं ये लिखे हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो देखिए इसे ट्रिक से कैसे याद रखें? तो उषा का मतलब हो जाएगा का जीवन में प्रकाश को लाना, यानी कि जीवन में प्रकाश लाना। अच्छा जीवन में प्रकाश कौन लाएगा? या तो शेर लाएगा, या तो शेर एकदम जो शेर रहेगा शेर की तरह काम करेगा वो, या तो बहादुर लोग लाएगा। दुइये को न ला सकता है, या तो शेर या तो बहादुर लोग, या तो शेर लोग या तो बहादुर लोग। उषा के जो होगा कौन हो जाएगा कवि? शमशेर बहादुर सिंह। क्योंकि उषा यानी कि जीवन में एकदम प्रकाश कौन ला सकता है? जो एकदम शेर रहेगा मेहनती यानी कि, और जो बहादुर लोग रहेगा वही ना ला सकता है। एक शेर और एक बहादुर। तो इस प्रकार उषा के जो हो जाएगा
कवि हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। अब इसका जन्म 1911 में, कैसे याद रखेंगे? उषा यानी कि जीवन में प्रकाश कौन लाने का काम कर रहा है? दुइये गो ना, एगो शेर आ एगो बहादुर। एक शेर आ एक बहादुर, तो एक प एक 11, यानी कि एगो शेर लावे का काम कर रहा है आ एगो बहादुर। एक शेर आ एक बहादुर, तो एक प एक 11, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 1911 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग इसे याद रख सकते हैं कि उषा के जो है कवि हो जाएंगे शमशेर बहादुर सिंह, और इनका जन्म 1911 ईस्वी में। दुइये गो न ला सकता है प्रकाश जीवन में अपन, एगो जे शेर रहते एगो बहादुर। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला हमारा है जन जन का चेहरा एक है, जिनके लिखे हैं गजानन माधव मुक्ति बोध। तो देखिए इनका जन्म हुआ था 1917 ईस्वी में। तो देखिए इसे हम लोग ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? तो देखिए जन जन का चेहरा एक, जन जन माने के जन मतलब लोग, प्रत्येक लोग के जो चेहरा है, फेस है, उसका सब एक समान है नहीं, सबका चेहरा एक समान है। लेकिन लेकिन गजानन, गजानन मतलब समझते हैं? गज हाथी। गजानन के जो चेहरा है अलग प्रकार के है। सबके चेहरा तो हम लोग के एक ही तरह का है, लेकिन जो गजानन है ओकर चेहरा तनी अलग है। इसे एकदम सात लेखा बनेले रहता है, सूढ़ नहीं, कभी एको कर देता है। तो जन जन का चेहरा एक के हो जाएगा गजानंद माधव मुक्ति बोध। और इनके जन्म के बात करें तो 1917 में। देखिए सूढ़ देखे होंगे जो गज के, यानी कि हाथी। हाथी कभी ऐसे सात कर देगा, कभी सीधा कर देगा, कभी एक एकदम ऐसे कर देगा, तो कभी सात लेखा, तो कभी एक। इस प्रकार एक कभी बनाएगा तो कभी सात बना देता है हाथी अपना सूढ़। तो यानी कि उसका जो है गजानन के जो है जन्म हो जाएगा कब? तो 1917। क्योंकि हाथी के सूंड जो देखे होंगे, कभी एकदम एक ऐसे कर देगा तो कभी ऐसे मोड़ के सात बना देगा। तो इस प्रकार हम लोग इसे याद रख सकते हैं, 1 + 7 = 17 में गजानन के जो है कुछ हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा है अधिनायक। अधिनायक के जो है कवि हो जाएंगे रघुवीर सहाय, और इनका जन्म हुआ था 1929 ईस्वी में। इसे हम लोग ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? तो देखिए बात ऐसा है कि एक लड़का था जो था ना अधिनायक था। अधिनायक मतलब आधा नायक था, यानी कि आधा हीरो था। कोई लड़का था अधिनायक माने आधा नायक था। आधा नायक था, वो अपने आप के बहुत जनाता था। कोई से कौन हो जाए लड़ जाता था, तो सगरो लड़ जाता था, लेकिन आधे ना नायक था, पूरा नायक रहता था ना, सगरो धंगचा कुचा जाता था। यानी कि आधा नायक होने के कारण सब सगरो कुछ हो जाता था, पिटा जाता था। तब वो क्या करता था, ओकर बाद वो रघुवीर भी जाता था। कहाँ भी? रघुवीर भी, क्योंकि रघु जो है वीर है। तो एकरा भी काहे ला जाता था? जब कूचा ऊंचा जाता था, पिटा जाता था, धंगचा जाता था, तो रघुवीर भी काहे ला? तो सहाय, यानी कि सहायता मांगे जाता था। केकरा भी? रघुवीर भी। रघुवीर भी कोचिला तो सहायता मांगे जाता था। तो इस प्रकार हम लोग इसे याद रख सकते हैं कि अधिनायक आधा नायक हलई, गेल हलई सहायता मांगे पिटाला के बाद केकरा से? तो रघुवीर सहाय से। तो इस प्रकार अधिनायक के जो होगा लेखक कवि हो जाएंगे कौन? रघुवीर सहाय। अब इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब? 1929 ईस्वी में। तो देखिए इसे याद कैसे करेंगे ट्रिक से। तो देखिए रघुवीर सहाय के जन्म 1929 ईस्वी में। देखिए इसमें जो है ये लड़कावा जो था अकेले सगरो जाता था, जहां अकेले जाता था तो कुचा जाता था। लेकिन जैसे ही रघुवीर सहाय को, यानी कि हो जाता था, फिर रघुवीर सहाय जब दू नौ यहाँ रहा, दोनों मिल के जब जाता था तब नहीं धंग जाता था। मतलब कि सहायता ले गया किसको से? रघुवीर सहाय से। तो दोनों मिल जाता था, तो 2 और 9, 2 और 9, यानी कि 2 9, 2 9, तो 2 × 9 = 29। दोनों मिल जाता था, जब अकेले जाता था पिटा जाता था, लेकिन जब 2 और 9 यानी कि 2 × 9 = 29, दोनों मिल के मरता था फिर। तो इस प्रकार हम लोग इसे याद रख सकते हैं कि रघुवीर सहाय के जन्म 1929 ईस्वी में, क्योंकि 2 9 लड़का और रघुवीर सहाय दोनों मिल के तब मरते थे। तो इस प्रकार हम लोग इसे याद रख सकते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला हमारा है प्यारे नन्हे बेटे को। तो प्यारे नन्हे बेटों को लिखे हैं विनोद कुमार शुक्ल। इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 ईस्वी में। ऐसे छोटा डेट
नहीं याद करना है, क्योंकि छोटा डेट ऐबे नहीं करता है, इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। फिर भी इसमें लिख दिया है, इससे कोई दिक्कत भी नहीं है। तो देखिए इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद रखें। तो देखिए यहाँ विनोद कुमार जो था ना, विनोद कुमार, ओकर 3 गो कितना, तो 3 गो जो था ना एकदम प्यारा नन्हा सा बेटा था। कुछ था 3 गो प्यारा नन्हा बेटा, 3 गो था, क्या गो, तब प्यारा नन्हा बेटा 3 गो, एगो प्यारा नन्हा बेटा, 3 गो था विनोद कुमार के प्यारा नन्हा बेटा। लेकिन क्या हुआ, 1 जनवरी 1 जनवरी सबको एकदम खुशी मनाता है, पार्टी मनाता है, लेकिन 1 जनवरी के उनका तीनों बेटा कुछ हो गया, सत हो गया, माने सत माने सत हो गया, समझ रहे हैं। तो वही सत से सात हम लोग याद रखेंगे, तीनों बेटा का हो गया, सत हो गया, यानी कि प्यारे नन्हे और कौन, बेटे, प्यारे नन्हे बेटे, 3 गो बेटा था, तीनों को हो गया, तीनों सत हो गया। तो इस प्रकार प्यारे नन्हे बेटे के जो हो जाएंगे विनोद कुमार शुक्ल कवि, और इनका हो जाएगा जन्म हो जाएगा 1937 ईस्वी में, क्योंकि तीनों जो था, तीनों 3 + 7, तीनों जो था कुछ हो गया, सत हो गया। तो चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। तो अगला हमारा है हार जीत। हार जीत को लिखे हैं अशोक वाजपेयी। इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1941 ईस्वी में। तो चलिए इससे जानते हैं कैसे ट्रिक से याद करेंगे। तो देखिए अशोक जो था ना आपके, अशोक, ये अशोक जो था ना एकदम हारते हारते युद्ध में गया था एक बार लड़ने, तो एकदम हारित हारित हारते हारते जीत गया। मतलब एकदम सिचुएशन उसका था कि एकदम लग रहा है कि एकदम हार जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ हो गया, जीत हो गया। अगर वो हार जाता तो उसको नाम पड़ जाता शोक, शोक मनाया जाता, लेकिन वो जीत गया इसलिए वो कर आगे लग गया अशोक। वो लग रहा था आदमी के कि हार जाएगा, इसलिए उसको शोक शोक सब कहने लगा। मतलब अब शोक मतलब शोक समझते हैं, शोक करने के लिए, माने हार जाना माने कि मर जाता, तो उसको सब शोक मनाने लगता। लेकिन जैसे ही सुना कि वो हारते हारते अब कुछ हो गया, हारित हारित जीत गया, यानी कि हारते हारते जीत गया, तो ओकर आगे लग गया अशोक, माने शोक नहीं, अशोक हो गया। यानी कि इस प्रकार हार जीत के जो हो जाएंगे कवि अशोक वाजपेयी। अब इनका जन्म 1941 ईस्वी में। अब ये बता कि हारते हारते जीत गया, मतलब 4 बार हारा था, ओकर बाद एक बार कुछ हो गया, जीत गया। 4 बार हारला के बाद एक बार जीता ना, तो इस प्रकार अशोक वाजपेयी का जन्म 1941 ईस्वी में, क्योंकि हारते हारते जीता, 4 बार हारलाई और ओकर बाद एक बार जीत लाई, और इस प्रकार अशोक नाम पड़ गया उसी दिन से, क्योंकि हारते हारते जीत गया। अगर हार जाता तो उसका नाम हो जाता शोक, शोक, लेकिन जीत गया तो अ लग गया, मतलब शोक नहीं अशोक हो गया। तो इस प्रकार हम लोग इसे याद रख सकते हैं। तो चलिए अगला और अंतिम देखते हैं। अगला और अंतिम है गांव का घर, जो जिसको लिखे हैं, गांव के घर को लिखे हैं ज्ञानेंद्र पति, और इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1950। इसको 1 जनवरी 1950 भी हम लोग कह सकते हैं। तो देखिए इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। तो देखिए इसका भी ट्रिक ना एकदम सिंपल है। जैसे ही आप लोग आ गए ट्रिक लिस्ट संग्रह पर, तो और कहीं जाने का जरूरत ही नहीं है। देखिए कैसे, इसमें देखिए गांव का घर जो है ना, देखिए गांव घर में आप लोग देखे होंगे कि जितना भी बूढ़ पुरानिया रहेगा ना, यानी कि गांव घर में ये सब ज्यादा देखने मिलेगा कि जितना भी बूढ़ पुरानिया रहेगा ना, 1 जनवरी जैसे ही आया 1 जनवरी, सब ज्ञान देवे लगेगा, सब अपन अपन बगल में गांव घर में के लइकन के, गांव घर में के लइकन के का ज्ञान देगा, तो कहेगा जितना भी 50 साल वाला जो ज्यादा बुढ़वन रहेगा ना, वो आओ कहेगा, 50 साल वाला जो बुढ़वन रहेगा वो आओ ज्ञान देवे लगेगा, लगेगा कि वो ज्ञाने के पतिये है बन गए। का कहेगा कि अभी सब बड़ बुजुर्ग के गोड़ लागे उगे के चाहे, हमनी के ना बुझाई थे कि बड़ के गोड़ उड़ लागे के चाहे। इस शहर उहर में ना देखेला मिलेगा, सबसे ज्यादा गांव में, शहर में तो हाय हेलो ये सब देखेला मिलेगा, लेकिन गांव में देखिएगा, गांव घर में कौची, गांव घर में देखेला मिलेगा, गांव में घर में इस सब में का देखेला मिलेगा, तो सब बुढ़वन कौची ज्ञान के पति बनल है, माने ज्ञान पूरा बांटे थे लइकन के कौची। तो 1 जनवरी जैसे ही हलो बाबू, तो गोड़ उड़ तनी गोड़ हाथ बड़ उड़ के लागे के चाहे, माने हमनी के ना बुझाइते, तू कहब तब है, थोड़ा ओकरा से का मतलब है, लेकिन जन्म हो जाएगा ज्ञानपति के, यानी कि ज्ञानेंद्र पति के 1950 ईस्वी में। और ये लिखे हैं कि गांव का घर के क्या लिखे हैं, तो ज्ञानेंद्र पति, क्योंकि गांव घर में कौची हम लोग देखते हैं
बॉडी सब ज्ञाने वान देवे लगा थी जा। तो इस प्रकार हम लोग इसे याद रख सकते हैं। तो ठीक है, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि यह वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं अब अगले क्लास में। तो फिर आप लोग को एक बात बता देना चाहते हैं कि कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।